नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सूर्यकांत इंस्टीट्यूट में, जहां मिलता है आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन का इजी से इजी सॉल्यूशन। आज का टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझिए क्या होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, फिर इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो मान लीजिए ये पिंड है और ये दूसरा पिंड है, ठीक है, और इस पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र, इस पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ तक है, और ये वाला जो पिंड है अनंत पर रखा है। ठीक है, तो किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने के लिए किए गए कार्य को उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे ये पिंड इन्फिनिट पर रखा है, अनंत पर, मतलब बहुत दूर, अनंत इन्फिनिट जिसका वैल्यू कभी समाप्त ना हो, बहुत दूर रखा है। और ये जो पिंड है उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहाँ है, ये पूरा उसका गुरुत्वीय क्षेत्र है। और इस गुरुत्वीय क्षेत्र का कोई पॉइंट, कोई बिंदु ले लेते हैं P। तो इस पिंड को अनंत से इस पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितने कार्य करना पड़ता है उसी को उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ गए? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? U से, है ना, जिसका वैल्यू कितना होता है। मान लीजिए ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान क्या है, m, तो इसका वैल्यू होता है उस पिंड के द्रव्यमान और गुरुत्वीय विभव के गुणनफल के बराबर। वे क्या है? गुरुत्वीय विभव। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है? माइनस G कैपिटल M अपॉन R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस G, ये हो गया कैपिटल M, और ये हो गया स्मॉल m अपॉन R, ये U। यही क्या है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। यही हमको लाके दिखाना है जब इसका डेरिवेशन करेंगे। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे समझते हैं। चलिए अब डेरिवेशन करते हैं। तो पहले बहुत ध्यान से डायग्राम समझिएगा। डायग्राम समझ गए तो डेरिवेशन तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मान लीजिए, ठीक है, ये क्या है? ये पृथ्वी है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है? जिसकी त्रिज्या है R, और इसका सेंटर पॉइंट मूल बिंदु है O। समझ गए? इसका द्रव्यमान A है, और ये जो इसका सतह है इसको क्या बोल दिए हम? A बोल दिए। ठीक, और ये जो इसका मूल बिंदु है, ये यहाँ कोई पॉइंट P स्थित है। तो मूल बिंदु से इस पॉइंट P की दूरी कितना है? ऐसे डॉटेड लाइन बनाइएगा। इसकी दूरी कितना है? x है। ठीक, और इससे थोड़ा और दूर जाइएगा, इस पॉइंट P से इतना, तो यहाँ पर कोई पॉइंट Q स्थित होगा। तो P से Q तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए dx, बहुत अल्प दूरी है ना, dx। तो मूल बिंदु O से इस Q की दूरी क्या हो जाएगी? देखिए, ऐसे डॉटेड लाइन बनाइए। ठीक है, यहाँ तक। तो इस मूल बिंदु O से इस Q तक की दूरी कितना हो जाएगी? देखिए, O से P तक की दूरी x और P से Q तक की दूरी dx। तो O से इस Q तक की दूरी, ये x और dx क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो x प्लस dx हम दूरी हो गया O से Q तक की। और थोड़ा और आगे जाते जाइएगा तो इधर इन्फिनिट, दूरी कभी समाप्त नहीं होगा। आगे जाते जाइएगा तो इन्फिनिट इधर होगा, बहुत आगे, है ना, बहुत दूर। समझ गए? डायग्राम समझ गए? ये जो पृथ्वी है, मूल बिंदु वो है, उसकी त्रिज्या R है, M उसका क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, A उसको क्या बोल दिए? इसके सतह को, ये पूरे को क्या बोल दिए? A बोल दिए। और इस मूल बिंदु O से x दूरी पर कोई पॉइंट P स्थित है ना, और P से dx दूरी पर कोई बिंदु Q स्थित है। तो O से इस Q तक की दूरी क्या हो जाएगा? x प्लस dx। समझ गए? और आगे जाते जाइएगा तो इन्फिनिट है। डायग्राम समझ गए? तो ये जो डेरिवेशन करेंगे एकदम हलवा हो जाएगा। समझते हैं, ये देखिए। तो क्या होगा? ये जो पिंड है, ये पृथ्वी है। इस पिंड, यहाँ पर मान लीजिए एक और पिंड रखा है पॉइंट P पर m द्रव्यमान। तो ये जो पृथ्वी है, इस पिंड पर एक बल आरोपित करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू G कैपिटल M, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m यानी उस पिंड का द्रव्यमान, अपॉन क्या होता है? R स्क्वायर। R क्या होता था? दूरी होता था। यहाँ क्या है? दूरी इस पिंड से इस पिंड की, यानी पृथ्वी से इस पिंड की दूरी है x।
तो r की जगह क्या रखेंगे, x। अब देखिए इस पिंड को, ये जो पिंड है इसको हम विस्थापित करेंगे, है ना, थोड़ी दूर लेकर जाएंगे, थोड़ा सा खसकाएंगे। कितना विस्थापित करेंगे, है ना, dx दूरी। कितनी दूरी, थोड़ा सा, है ना, अल्पांश से अल्प दूरी विस्थापित करेंगे। अल्प दूरी कितना, dx विस्थापित करेंगे। समझ आ गया ना। तो उसी को लिखता, पिंड को अल्प दूरी, अल्प दूरी कितना, dx विस्थापित करने हेतु, ठीक है, किया गया कार्य, किया गया कार्य। देखिए अब हम जब इस पिंड को अल्प दूरी dx विस्थापित किए, थोड़ा सा खसका दिए, है ना, तो जब दूरी अल्प है तो कार्य भी अल्प होगा। उसको क्या लिखते हैं हम, dw, d लगा है यानी अल्प कार्य। तो कार्य बराबर होता है, सबको पता होगा, नहीं पता तो देख लो, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन होता है। किसका वैल्यू, कार्य का वैल्यू। तो यहाँ dw क्या है, कार्य। बल यानी f, है ना, विस्थापन कितना विस्थापित किए उसको, dx दूरी, तो f dx हो जाएगा। समझ गए। f का वैल्यू क्या है, ये है, क्या है, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx। समझ गए, किसका वैल्यू निकला, dw का। समझ गए। आगे देखिएगा, इसको मिटाता हूं मैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अब इसको अल्प दूरी विस्थापित किए, समझ गए। अब मान लीजिए ये जो पिंड है इन्फिनिट पर स्थित है, m द्रव्यमान का ये पिंड है इन्फिनिट पर स्थित है। अब इसको इन्फिनिट से इस पॉइंट P तक लाएंगे। P क्या है, इस पिंड यानी इस पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र कहाँ तक है, इस P पॉइंट तक है। तो m द्रव्यमान के पिंड को इस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र तक यानी P पॉइंट तक लाएंगे। तो उसी को लिखता हूं कि इस पिंड को, है ना, अनंत से, है ना, बिंदु कहाँ तक, बिंदु P तक लाने हेतु, है ना, किया गया कार्य। समझ गए इतना। कहाँ तक लाए, अनंत से इस पिंड को इस पॉइंट P तक लाए, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र तक, और उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किसी पिंड को किसी अन्य पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो कार्य है वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए किया गया कार्य किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा ये कार्य। तो इस कार्य का वैल्यू क्या था देखिएगा, ये समझ रहे हैं बात को। कार्य का वैल्यू था g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx। यहाँ w है, यहाँ क्या था dw, यहाँ क्या था dw, ठीक है। तो इस d को हटाने के लिए यहाँ मैं समाकलन का चिन्ह लगाऊंगा तो ये d हट जाएगा। समझ गए आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ तक लाए, अनंत से कहाँ तक लाए, बिंदु P तक लाए। समझ गए कि नहीं समझे, बिंदु P तक, यानी कि समझिए O से इस P की दूरी कितना है, x है, यानी O से इस P की दूरी x है। इसको आप मान लीजिए r, इस x को आप क्या मान लीजिए, r मान लीजिए। तो इन्फिनिट से इसको P तक लाए, यानी O से उसकी दूरी कितना है, P की दूरी है r, x को क्या माने r, तो उस P के जगह आप क्या लिखिएगा, r लिखिएगा। समझ गए। u का वैल्यू निकाल रहे हैं, इस w का वैल्यू u के बराबर है, तो लिख देता हूँ u। लिमिट क्या है, इन्फिनिट से r, है ना। अब क्या है समझिएगा बात, ये जो m है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इस समाकलन से बाहर, g कैपिटल M स्मॉल m, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इन्फिनिट r लगाइए आप, लिमिट यहाँ है dx तो रखिए dx, इधर क्या है g कैपिटल M स्मॉल m, u का वैल्यू निकाल रहे हैं।
एक चीज़ और आप जानते होंगे, यहाँ करिएगा चूंकि, ऐसे करिएगा और यहाँ पर आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, x के पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx का वैल्यू क्या होता है, x के पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पर क्या है, x के पावर -2 है, n के जगह तो -2 लिखा, +1 अपॉन -2 + 1, ठीक है। x है -2 और +1 क्या हो जाएगा, -1, और नीचे भी क्या हो जाएगा, -1। चूंकि करके ये पूरा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, यहाँ रखा r, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का इनवर्स और ये हो जाएगा -1। समझ गए, इतना समझ गए। तो अब समाकलन हो चुका है, ये समाकलन होने के बाद तो ये समाकलन का चिन्ह हटा दो, समाकलन हो के इतना वैल्यू आया है, लिमिट क्या है, इन्फिनिट से r। समझ गए बात को। और यहाँ क्या है, u = g/m। समझ गए, इतना करिए स्क्रीनशॉट, जल्दी करिए स्क्रीनशॉट, इधर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, कर लिए होंगे, मिटाता हूँ, डायग्राम को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, मिटा रहे हैं। ये फॉर्मूला को भी आप करिए स्क्रीनशॉट, वैसे ये आपको याद होना चाहिए, इधर शो नहीं करिएगा तो भी चलेगा एग्जाम में, लेकिन शो कर दीजिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा। इसको भी मिटाता हूँ, फॉर्मूला को केवल, इतना तो आप समझ गए। चलिए अब आगे देखिएगा, यहाँ लिखता हूँ क्या है, u = देखिएगा G/M। समझ गए बात को। अब एक चीज़ और देखिएगा, ये जो -1 है तो ये माइनस को मैं यहाँ आगे भेज देता हूँ, कहाँ भेज देता हूँ इसको, आगे, यहाँ भेज देता हूँ। तो यहाँ लगा लीजिए माइनस है, ऊपर लगाऊँ, नीचे लगाऊँ, आगे लगाऊँ, इधर लगाऊँ, एक ही बात है। तो इस माइनस को आगे भेज दिया, यहाँ क्या बचा, x का इनवर्स। तो आप जानते हैं x के इनवर्स को हम 1/x लिख सकते हैं। तो x इनवर्स के जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1/x। अब बटे में 1 लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, वैल्यू उतना ही होगा। समझ गए, लिमिट है, लिमिट लगाइए, इन्फिनिट r। इतना समझ गए। अब 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। u = -G/M। अब लिमिट रखने आपको आना चाहिए। एक बार इस x के जगह r को रखूँगा, फिर माइनस करूँगा, फिर इन्फिनिट को रख दूँगा। ऐसे ही रखा जाता है, पहले ऊपर वाले को फिर माइनस करके नीचे वाले को। समझ गए। अब क्या करिए देखिए, इसको समझिएगा, 1/r है, 1/r रहने दो, 1/∞ का वैल्यू 0 हो जाता है। समझ गया बात को। इधर क्या है, G/M, यहाँ है माइनस तो लगाओ माइनस। समझ गए। इसका गुणा इससे होगा तो क्या हो जाएगा, -G/M/r, और इसका गुणा 0 से होगा तो 0 ही आएगा। तो इन 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं। तो u यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू क्या मिला, u = -G/M/r। बोला था ना, इतना ही लाना है, आगे आना। तो लास्ट में लिखिएगा कि यही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आपको 5 नंबर एग्जाम में धड़ाम से मिल जाएगा। समझ गए। अब देखिए एक चीज़ सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब मैंने क्लियर करा दिए हैं। 1-2 टॉपिक बचे हैं, उनको भी मैं क्लियर करा दूंगा। समझ गए बात को आप। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको और भी टॉपिक चाहिए तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पूरे इस चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। करिए इसको स्क्रीनशॉट, फिर ये आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसको करिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इतना ही था आज का, बाकी देखते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।